नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और सुपर 10 की करेंगे शुरुआत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। शुरुआत करेंगे सुपर 10 में इंडिया सुपर 10 से। चुनाव आयोग ने मंगलवार को गोवा, गुजरात और पश्चिम बंगाल की कुल 10 राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी। इसमें गोवा की 1, गुजरात की 3 और पश्चिम बंगाल की 6 राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव की घोषणा हुई और इसके तहत नामांकन की तारीख 13 जुलाई और 24 जुलाई को मतदान और 24 जुलाई को ही मतगणना होगी। ऐसा माना जा रहा है कि गुजरात की एस जयशंकर की सीट, बंगाल के से डेरेक ओब्रायन, सुष्मिता देव और सुखेदु शेखर राय की सीट इसमें शामिल होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की कोशिशों को दरकिनार करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी ने केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति के 3 दर्जन नेताओं को कांग्रेस में शामिल करवाने के साथ ही राज्य नेतृत्व के साथ केसीआर को हराने की रणनीति पर मंथन किया। राहुल गांधी 2 जुलाई को तेलंगाना में केसीआर के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। राजद्रोह को निरस्त करने की मांग के बीच विधि आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने मंगलवार को कहा कि कश्मीर से केरल और पंजाब से पूर्वोत्तर तक की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस कानून को बरकरार रखा जाना चाहिए। न्यायमूर्ति अवस्थी ने कानून बरकरार रखे जाने की आयोग की सिफारिश का बचाव करते हुए कहा कि इसका दुरुपयोग रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रस्तावित किए गए हैं। चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकतों से लोहा लेने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से नेशनल हाईवे पर 35 एयर स्ट्रिप का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। इन एयर स्ट्रिप में पर आपातकाल में लड़ाकू विमानों को लैंड कराया जा सकेगा। खासतौर पर देश के बॉर्डर वाले हाईवे पर एयर स्ट्रिप बनाने पर ज्यादा जोर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इमरजेंसी हालात में हाईवे से ट्रैफिक की आवाजाही को रोक दिया जाएगा, जिससे कि हाईवे पर बने एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल लड़ाकू विमान कर सके। अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर केंद्रीय मंत्रालय ने केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में खुफिया विभाग आईबी के वरिष्ठ अधिकारी समेत कई अर्धसैनिक बलों के महानिदेशकों के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर एक बैठक हुई। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है। यात्रा के मद्देनजर पूरे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में कैब रोककर बंदूक के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इंडिया गेट और रिंग रोड को जोड़ने वाली प्रगति मैदान टनल में हथियारबंद बदमाशों ने बहते ट्रैफिक के बीच बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया था। बदमाशों ने जिस तरह वारदात को अंजाम दिया उससे लग नहीं रहा था कि उनके अंदर कोई डर है। बदमाशों ने कुछ ही सेकंड में इस वारदात को अंजाम दिया था। महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक 19 वर्षीय महिला पर उसके दोस्त ने दिन दहाड़े हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गई। अधिकारी ने बताया कि ये वारदात सदाशिवपेट के पेरू गेट इलाके में हुई और पीड़िता और आरोपी दोनों एक साथ ही कॉलेज में पढ़ते थे और कुछ दिन पहले ही महिला ने उससे बातचीत करना बंद कर दिया था। महिला ने बातचीत करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसके बाद उस शख्स ने हथियार निकालकर उस पर हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश में मंगलवार के पुलिस और गैंगस्टर के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हुई। यूपी के कौशाम्बी में एसटीएफ और गैंगस्टर गुफरान के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एसटीएफ की टीम ने इनामी गैंगस्टर गुफरान को ढेर कर दिया। मुठभेड़ स्थल से एसटीएफ की टीम को कई हथियार बरामद हुए हैं। गैंगस्टर गुफरान पर प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर जिले में कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ का कहना है कि सलमान खान उसका टारगेट है, मौका मिलेगा तो जरूर मारेंगे। गोल्डी बराड़ का एक ऐसा अपराधी है जिसकी तलाश भारत की तमाम एजेंसीज कर रही हैं और उस पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया है, लेकिन वो पुलिस के हाथ अभी नहीं आया। दरअसल बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को धमकी मिलने का ये सिलसिला 1998 से चला आ रहा है और ये वही साल था जब काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान का नाम सामने आया।
तकरीबन पूरे देश में इस वक्त मानसून की बारिश ने दस्तक दे दी है। इस वक्त देश के हर हिस्से में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक में बारिश हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज कई राज्यों में अति बारिश की भविष्यवाणी की। दूसरी तरफ अभी तक हुई बारिश से हिमाचल प्रदेश में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति बर्बाद हो चुकी है। और बढ़ते आगे, अब नजर डालेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों पर एमपी सुपर 10 में। पीएम मोदी ने भोपाल में देश भर के बूथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में पीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने समान नागरिक संहिता को लेकर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है। संविधान में समान नागरिक अधिकार की बात है। एक घर में 2 कानून कैसे चलेंगे? ऐसी दोहरी व्यवस्था देश में कैसे चलेगी? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से देश को 5 वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी। स्टेशन पर मौजूद लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और वंदे भारत ट्रेन के अंदर प्रधानमंत्री ने बच्चों से भी मुलाकात की और बात की। पीएम ने रानी कमलापति स्टेशन से भोपाल, इंदौर और भोपाल जबलपुर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इसके अलावा उन्होंने रांची, पटना, धारवाड़, बेंगलुरु, गोवा, मुंबई रूट पर चलने वाली 3 और वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दमोह के गंगा जमुना स्कूल की मान्यता रद्द करने के मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई। हाईकोर्ट के जज ने इस मामले की सुनवाई के लिए अब 1 जुलाई को नई तारीख दी है। गंगा जमुना स्कूल के वकील उत्तम महेश्वरी ने बताया कि सुनवाई में राष्ट्रीय बाल आयोग के वकील वीसी के जरिए अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें पेश करके दलील रखने की बात कही है। ऐसे में माननीय हाईकोर्ट ने अगली तारीख 1 जुलाई दी है। भिंड नगर पालिका सीएमओ की बड़ी लापरवाही सामने आई। मामला उनके सरकारी वाहन के दुरुपयोग का बताया जा रहा है। जो वीडियो सामने आया उसमें आप देख सकते हैं कि सीएमओ के वाहन में नगर पालिका सीएमओ की जगह उनके अधीनस्थ कर्मचारी वाहन की पट्टिका हटाए बिना शहर में उस वाहन को लिए घूम रहे हैं। जब इस संदर्भ में कर्मचारियों से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सीएमओ साहब के ही काम से आया। ग्वालियर में सीडब्ल्यूसी ने नाबालिगों को शादी के बंधन में बंधने से बचा लिया। चाइल्ड लाइन को नाबालिग जोड़ी की शादी की शिकायत मिली थी, जिस पर मौके पर पहुंचकर शादी रुकवाई गई। दस्तावेजों की जांच में दुल्हा 19 साल का नाबालिग पाया गया, तो वहीं दुल्हन की उम्र पर संदेह है। मुरार इलाके में अमर राज शिक्षा कल्याण समिति के संचालक बल्लू पाराशर और उनके सहयोगी 5 जोड़ों की शादी करवा रहे थे। और पूरे मध्य प्रदेश में मानसून आ चुका है। पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जिसके चलते आने वाले 2 से 3 दिनों में नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश की तरफ इसके बढ़ने की संभावना है और आने वाले 4 से 5 दिन में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम और कहीं तेज बारिश की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। सागर, नरसिंहपुर, बालाघाट, उज्जैन, देवास, गुना जिले की बात करें तो तेज बारिश की संभावना यहां जताई गई है। छतरपुर में एक युवक का पानी में बह जाने का वीडियो सामने आया। वीडियो 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। घटना मिड़का गांव की है, जहां तेज बारिश के बाद निकली नदी पर बने छोटे पुल के ऊपर से तेज बहाव था और एक अज्ञात युवक बहते पानी में पुल पार करने की कोशिश करने लगा, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि उसके कदम लड़खड़ाने लगे। स्थानीय 2 युवकों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन अचानक उसका हाथ छूट गया और युवक तेज बहाव में बह गया। श्रावण मास की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में शिवालयों में तैयारियां तेज चल रही हैं। बात ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की करें तो यहां 30 किलो चांदी का द्वार लगाया जा रहा है। श्रावण मास में श्रद्धालु इसी चांदी के द्वार से प्रवेश करेंगे। इससे पहले मां पार्वती की प्रतिमा पर 10 किलो चांदी के हार से उसे सुशोभित किया गया। बता दें कि भक्तों ने 40 किलो चांदी गुप्त दान में दी है। ओंकारेश्वर महादेव देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाते हैं।
बालाघाट जिले में लगातार 3 दिनों से बारिश का दौर जारी है, जहां एक और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है तो दूसरी ओर आफत की बारिश भी साबित हो रही है। आपको बता दें कि लगातार 36 घंटे से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। जिले में सबसे ज्यादा बारिश लांजी किरनापुर इलाके में हुई है, जिसके कारण इन इलाकों के पुल पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक बेहद दिलचस्प, बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई, जहां मॉनसून की बारिश की मस्ती का आनंद लेने के लिए टाइगर खुलकर सामने आया और लोगों ने इस नजारे को देखकर इसे अपने वीडियो में रिकॉर्ड किया। दरअसल ये पाक के मगधी जोन का वीडियो बताया जा रहा है, जहां सैलानी टाइगर सफारी के लिए बाघ को देखने के लिए गए थे, लेकिन बाघ इतने खुलकर सामने आएगा किसी को उम्मीद न थी। बारिश में चहलकदमी करता, स्लो मोशन में आगे बढ़ता बाघ लोगों ने देखा तो रोमांचित हो उठे। और आइए अब देखेंगे छत्तीसगढ़ सुपर 10। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई और इस बैठक में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अशोक जुनेजा सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और बैठक में मुख्य रूप से मानसून में नक्सल ऑपरेशन समेत कई मुद्दों पर विस्तार में चर्चा हुई। बैठक आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में भी हुई और नेताओं की सुरक्षा से जुड़े मसलों पर भी यहां विस्तार से बात हुई। रायपुर में पीसीसी में मोर्चा प्रकोष्ठ की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी मरकाम शामिल हुए। बैठक के बाद कुमारी शैलजा ने कहा कि मोर्चा प्रकोष्ठ और विभागों के पदाधिकारियों से चर्चा हुई है। जिला और ब्लॉक स्तर की तैयारियों का जायजा लिया। बूथ चलो अभियान पर भी मंथन हुआ है। प्रशिक्षण शिविर की विधानसभावार तैयारियों का भी जायजा लिया गया। मुंगेली में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा और सुना। इस दौरान न्यूज 18 के माध्यम से बीजेपी विधायक पुनुलाल मोहले सहित सभी बीजेपी नेताओं ने देखा और सुना। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए और सभी ने विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जीत का संकल्प लिया है। मुंगेली में जनसंख्या दिवस को लेकर एक आयोजन किया गया, जहां जनसंख्या रथ को कलेक्ट्रेट से रवाना किया गया। इस दौरान कलेक्टर राहुल देव, सीईओ और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने रथ को रवाना किया। बता दें कि यह रथ गांव-गांव के लोगों तक जाएगा और इसके माध्यम से लोगों को जनसंख्या में कमी लाने के साथ ही नसबंदी को लेकर भी जागरूक किया जाएगा। कांकेर में पुलिस ने मानसिक रूप से विक्षिप्त एक बच्चे को उसके परिवार से मिलवाया। जानकारी के अनुसार पुलिस को बच्चा अंतागढ़ की भूखी प्यासी हालत में मिला और कांकेर पुलिस ने बच्चे की जानकारी के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और काफी खोजबीन के बाद बच्चे का पता लसकरी बाग नागपुर के रूप में लगा और पुलिस ने जानकारी मिलने के बाद बच्चे को उसके पिता धीरज गणवीर को सौंप दिया है। बलरामपुर में मानसून को देखते हुए पुलिस और यातायात विभाग सक्रिय है। सड़क हादसों को रोकने को लेकर लगातार वाहनों की जांच की जा रही है। साथ ही यातायात नियमों के पालन नहीं करने पर एमबी एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। जिले में अब तक 821 लापरवाह वाहन चालकों पर एमबी एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई है। देश भर में सब्जियों के भाव बढ़े हुए हैं और लोगों की जेब पर इसका सीधा असर हो रहा है। मनेंद्रगढ़ में टमाटर की कीमत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। शहर में टमाटर 200 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है और ज्यादातर सब्जियों में इस्तेमाल होने वाले टमाटर की कीमत में उछाल आ जाने से अब लोगों के घर का बजट ही बिगड़ गया। लोग टमाटर खरीदने से पहले सोचने को मजबूर हैं। कोरबा के सुनालिया पुल के पास बस्ती के बीच खड़ी ऑटो में विशालकाय अजगर सांप घुसकर बैठा मिला। लोगों की जैसे ही इस विशालकाय अजगर पर नजर पड़ी, उनके होश उड़ गए। आनंद फानंद में सर्व विशेषज्ञों को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन अजगर। घंटों की मशक्कत के बाद पाइथन को रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। कवर्धा में मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं किसान भी रुक रुक कर हो रही बारिश से काफी खुश नजर आ रहे हैं। किसानों ने खेती किसानी के काम में तेजी ला दी है और साथ ही किसान धान और सोयाबीन सहित अन्य फसलों की बुआई में जुट गए हैं।
आने वाले समय में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। पेंड्रा में पहली बारिश में ही सरकारी कार्यालय के रास्तों पर पानी भर चुका है। 3 बड़े कार्यालय और स्कूल कॉलेज के रास्ते में जलभराव से लोगों को परेशानी हो रही है। मरवाही के एसडीएम पीडब्ल्यूडी के साथ ही व्यवहार न्यायालय तक पहुंचने के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बढ़ते आगे, अब नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर इंटरनेशनल सुपर 10 में। न्यूयॉर्क शहर में रोशनी के त्योहार दिवाली पर स्कूलों में छुट्टी रहेगी। अधिकारियों ने ये घोषणा करते हुए इसे भारतीय समुदाय सहित शहर के निवासियों के लिए एक जीत बताया। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने कहा कि उन्हें गर्व है कि राज्य के सदन और राज्य के सीनेट ने न्यूयॉर्क सिटी पब्लिक स्कूल में दिवाली पर छुट्टी रखने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया। सिटी हॉल से की गई एक विशेष घोषणा में कहा गया है कि हमें विश्वास है कि गवर्नर इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर इसे कानून का रूप देंगे। पाकिस्तानी सेना ने सोमवार को एक लेफ्टिनेंट जनरल सहित 3 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। 3 मेजर और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। 102 उपद्रवियों पर आर्मी कोर्ट में मुकदमा चलाया जा रहा है। अफसरों पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार सेना ने जांच के बाद कार्रवाई की है। अमेरिकी राज्य टेक्सास में एक हवाई अड्डे के कर्मचारी की यात्री विमान के इंजन में फंसने से दर्दनाक मौत हो गई। जांच के बाद स्थानीय चिकित्सा परीक्षक ने इसे आत्महत्या करार दिया। स्थानीय मीडिया संस्थान KEN 5 की खबर के अनुसार बैक्सर काउंटी चिकित्सा परीक्षक कार्यालय ने सोमवार को कहा कि डेविड रेनर की मौत इंजन की चपेट में आकर शरीर के कटने फटने के कारण हुई। खबर में कहा गया कि चिकित्सक कार्यालय ने इसे आत्महत्या करार दिया। न्यूयॉर्क में इन दिनों एक अनोखा विरोध प्रदर्शन चल रहा है और इस प्रदर्शन का नारा है, हमें पिज्जा दो या हमें मौत दो। ये विरोध प्रदर्शन शहर के कोयला और लकड़ी से चलने वाले पिज्जा ओवन्स पर रोक लगाने की योजना के खिलाफ हो रहा है। इस प्रदर्शन से जुड़ा एक वीडियो इंटरनेट पर काफी दिखा जा रहा है, जिसमें एक शख्स न्यूयॉर्क सिटी हॉल में नए नियमों के खिलाफ प्रदर्शन करता हुआ प्रवेश द्वार के अंदर पिज्जा फेंकता हुआ नजर आ रहा है। चीन में सीधा साधा फंडा है, कुछ भी कहिए पर सरकार के खिलाफ कुछ ना कहिए। अगर कहा तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। खास बात यह है कि चीन में रहने वालों के लिए तो सोशल मीडिया भी वही है जो चीनी सरकार ने तैयार करवाया। हाल ही में प्रमुख चीनी बिजनेस यानी आर्थिक मामलों के पत्रकार ने सोशल मीडिया पर देश की वित्तीय हालत की तुलना महाबंदी से कर दी। नतीजा यह निकला कि पत्रकार को सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित कर दिया गया। भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बने अपने सैन्य अड्डों को बनाए रखने में चाइना को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते चीन ने अपने सैनिकों की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को बनाए रखने में कई सोलर और जल विद्युत प्लांट तैयार किए हैं। और सुरक्षा बलों के सूत्रों ने न्यूज एजेंसी ANI को जानकारी देते हुए बताया कि 2020-21 में बड़े पैमाने पर तैनाती के बाद चाइनीज को यहां मिलिट्री बेस को बनाए रखने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया में अनेकों रहस्य छिपे हुए हैं जिनकी खोजबीन वैज्ञानिक आयोजन करते रहते हैं और इसी कड़ी में वैज्ञानिकों ने एशिया का सबसे ऊंचा पेड़ खोजा है, जो कि चीन में मिला है। चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बताया कि ये पेड़ साइप्रस का है, जिसकी ऊंचाई 335 फीट है और व्यास 9.6 फीट है। बता दें कि न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ा ये पेड़ दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पेड़ है। आर्थिक संकट से जूझ रहा पड़ोसी पाकिस्तान उबरने की कोशिश कर रहा है। न्यूयॉर्क में स्थित अपने रूजवेल्ट होटल को 3 साल के लिए किराए पर दिया गया। यूएई के साथ भी कराची पोर्ट बेचने की डील चल रही है। और बढ़ते आगे खेल जगत की खबरों पर नजर डालेंगे स्पोर्ट्स सुपर 10 में। आईसीसी ने इस साल भारत में होने वाले वनडे विश्व कप के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। टूर्नामेंट 5 अक्टूबर को शुरू होगा और फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को खेला जाएगा। क्रिकेट के इतिहास में यह पहला मौका है जब पूरा विश्व कप भारत की सरजमीन पर खेला जाएगा।
भारतीय क्रिकेट टीम अपने वर्ल्ड कप के अभियान का आगाज 8 अक्टूबर से करेगी। दरअसल भारत का पहला ही मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में होगा। क्रिकेट के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब पूरा विश्व कप भारत की सरजमीन पर खेला जाएगा। विश्व कप में 10 टीमों के बीच 48 मैच खेले जाएंगे। भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका, ये 8 टीमें पहले ही इस टूर्नामेंट के क्वालिफाई कर चुकी हैं। बाकी 2 टीमों का फैसला जिम्बाब्वे में खेले जा रहे विश्व कप क्वालिफायर्स टूर्नामेंट से होगा। वनडे वर्ल्ड कप राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला जाना है। दरअसल लीग स्टेज में सभी टीम्स एक दूसरे के खिलाफ एक मैच खेलेंगी, यानी एक टीम कुल 9 मैच खेलेगी और इसके बाद इस राउंड की शीर्ष 4 टीमें नॉकआउट के लिए क्वालिफाई करेंगी। और इसी के साथ सुपर 10 में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MPCG।